स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आज शाम 7 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने जयपुर में विजय बूथ संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, बूथ जीता चुनाव जीता की धारणा पर काम करने का भी किया आह्वान। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। डीडवाना कुचामन जिले में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हुए शामिल। डाकघरों से किया जा रहा है तिरंगा वितरण। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से योग महोत्सव का हुआ आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने योग विभूतियों को किया सम्मानित। योग सम्मान और स्मारिका का भी हुआ विमोचन। और मौसम विभाग ने जताई उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना। जयपुर में भी सुहावने मौसम से शुरू हुई दिन की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान पर। इस घंटे के बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुजीब। मुख्य समाचारों के बाद आइए बुलेटिन में समाचार जानते हैं विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आप इसका प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी जुड़े क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने रविवार को जयपुर में विजय बूथ संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के खंडेलवाल वैश्य सभा भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। इस मौके पर उन्होंने बूथ जीता चुनाव जीता की धारणा से बूथ पर सभी कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का आह्वान किया। राजस्थान की जो जनता है वो पूरा उनको समझ है कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी इस 5 वर्ष में क्या क्या, 4.5 वर्ष में क्या क्या किया है वो सब जानते हैं। अत्यंत भ्रष्ट सरकार देश में है तो अभी राजस्थान है। अत्यंत बलात्कार ज्यादा होने का प्रदेश कई है तो राजस्थान है। पेपर लीक मोर देन 16 टाइम पेपर लीक हो गया है और किसी के ऊपर शुरुआत में तो एक्शन भी नहीं हुआ। हर बार मुख्यमंत्री समर्थन करने का कोशिश करते हैं। इस सम्मेलन को भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी और संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी ने अभी संबोधित किया और सबको उत्साह के साथ चुनाव में प्रत्येक बूथ को जो हम सक्रिय करने में जुटे, बूथ जीता चुनाव जीता, इसका संकल्प सबसे कराया, सबको इस बात में निश्चय कराया। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान के तहत डीडवाना कुचामन जिले में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शामिल हुए। नारायणपुरा तिराहे से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा में 2100 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ लोग तिरंगा हाथों में लिए निकले। इस अवसर पर कुचामन गौशाला परिसर में शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया गया। पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि सेना के आधुनिकीकरण के साथ मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत भारत की सेना
411 तरह के उपकरण बनाती है, जो 75 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। यहाँ धर्म, पंथ, मजहब और जातियों के आधार पर बंटे हुए देश के बीच में अनेकों किस्म की नकारात्मक बातें होती हैं, लेकिन कुचामन के चौराहे पर एक प्रतिमा देखी जिसके नीचे लिखा था शहीद फैज मोहम्मद। देश का जाया, देश की खाने वाला और देश की गाने वाला सच्चा मुसलमान जब देश के लिए शहीद होता है तो अशफाक उल्लाह खान की विरासत को आगे बढ़ाता है। जिस अशफाक उल्लाह खान ने कहा कि मेरा धर्म पुनर्जन्म की इजाजत नहीं देता, लेकिन इजाजत देगा, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक बार फिर से भारत भूमि पर पैदा हूं और इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर में डाकघरों में तिरंगे का वितरण किया जा रहा है। डाकघर में उपलब्ध तिरंगा 25 रुपये के शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। गांधीनगर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने बताया कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे का वितरण किया जाएगा। घर घर तिरंगा पहनाने के लिए मैंने आज झंडे खरीदे हैं और ये बहुत अच्छा अभियान है। पूरे भारत के लोगों का इसमें देशभक्ति के लिए और देश झंडे के प्रति काफ़ी अच्छा रहता है। और सरकार ने इसके लिए संसद में भी विधेयक पास करके भाई हर एक आदमी पहना सकता है, कानूनों में शिथिलता दी है। 15 अगस्त को झंडा लहराने के लिए झंडा खरीदा है मैंने पोस्ट ऑफिस से। मोदी जी का जो अभियान है हर घर तिरंगा फहराने का, तो उस अभियान को पूरा करने के लिए और आगे भी इसको चलता रहे और हर घर तिरंगा फहराए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगे लहराने का जो अभियान चलाया जा रहा है और यह देशभक्ति के हित से चलाया जा रहा है और ये सभी डाकघर में उपलब्ध है। तो आप सभी ग्राहकों से निवेदन है कि अभी सभी डाकघर में जाकर आप झंडे खरीद कर इसका जो है लाभ उठाएं और अपने हर घर तिरंगे 13 से 15 अगस्त के अभियान को सफल बनाने का प्रयास करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर ग्रामीण सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भी जयपुर में ऐसी ही एक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। वैशाली नगर से विभिन्न मार्गों पर होती हुई ये रैली शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश भर में युवाओं में तिरंगा रैली को लेकर एक खास जज्बा है। हर दिल में एक जज्बा है, हर दिल में एक तिरंगा है और ये संकल्प है आज एक हर हिंदुस्तानी का कि जिस तेज गति से प्रगति कर रहे हैं हम, उसके अंदर हर नागरिक का योगदान है। आज देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे साथ आज इस तिरंगा रैली के अंदर, मोटर बाइक रैली के अंदर भारतीय सेना, जनरल अरुण मेरे साथ खड़े हुए हैं। सहगल साहब सीआरपीएफ के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ और हजारों नागरिक आज हमारे साथ थे। जो बाइकर्स हैं, शौक रखते हैं, आज तिरंगे के सम्मान में आज हमारे साथ चले। आज मीडिया हमारे साथ, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जयपुर शहर के अंदर हमने ये बाइक रैली निकाली और वो जोश और जज्बा जो हर दिल में है उसे आज हमने सड़क पर देखा। दुनिया के अंदर सबसे प्रगतिशील देश भारत होगा और जब सबसे तेज प्रगतिशील देश भारत होगा, डेवलप्ड नेशन जब भारत होगा, तो वो डेवलपमेंट का जो फायदा है वो हर नागरिक तक पहुंचेगा और उस संकल्प के लिए हर नागरिक को अपना प्रयास करना है।
जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 17 योग विभूतियों को राज्यपाल कलराज मिश्र, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर, पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी सहित अतिथियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी को भी सम्मानित किया। इस महोत्सव में योग सम्मान और स्मारिका का भी विमोचन किया गया। ग्रेटर जयपुर द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित योग संस्थानों के समन्वय से आयोजित इस जयपुर योग महोत्सव 2023 के इस भव्य आयोजन में आप सभी के साथ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अपने को स्वयं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। यह आयोजन स्वयं लोगों को योग के लिए प्रेरित करेगा। स्वाभाविक रूप से लोग योग की तरफ आकर्षित होंगे। योग भारत की वह महान परंपरा है जिसने हमारे देश को कभी विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाई थी, आदर्श जीवन शैली के रूप में। आज यह इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की ओर हम अग्रसर होते हैं। योग का यह महोत्सव महत्वपूर्ण आयोजन है। ऐसे आयोजनों से ही योग की हमारी गौरवशाली परंपरा का प्रसार होता है। यहाँ उपस्थित सभी योगाचार्यों, योग प्रशिक्षकों, बाल योगियों और योग प्रेरकों का एक बार फिर मैं अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ जिन योगाचार्यों को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया है, जो प्रतीक चिन्ह वितरित किए गए हैं, ऐसे उन सभी लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। सारे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, सारा विश्व मिलेट्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन इसके समापन पर क्या कहकर स्वाभिमान करेंगे? हमारे संविधान पर, हमारे शहीदों पर, हमारे वीरों पर और साथ साथ भारत की उपलब्धियों पर। सावन माह में विभिन्न संगठन सावन महोत्सव आयोजित करते हैं। इसी क्रम में राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा जयपुर की ओर से भी नारी शक्ति मंच ने सावन उत्सव मनाया। इसमें रंग बिरंगे लहरिया परिधान पहनकर महिलाएं शामिल हुईं। साथ ही कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के अंत में इन सभी विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा का जो ये नारी शक्ति मंच है, इनका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। छोटे छोटे आयोजन तो होते थे, पर एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इन्होंने जो ये प्रयास किया है, सुगंधा जी की और उनकी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा इंटरेक्शन है, इसमें सब तरीके की महिलाएं, हर उम्र की और समाज की बच्चे, और उनको एक परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और एक इस तरीके का आयोजन इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जो प्रथाएं हैं, जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, और जो प्रतिभाएं हैं वो भी महिलाओं की विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाएं आजकल वर्किंग वुमेन हैं। तो घर से उनको ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर पे आना है, तो एक बिजी शेड्यूल में वो उनके लिए जो एक हंसी और खुशी का जो माहौल है वो कहीं छुप गया है, वो कहीं खो गया है। तो उनको अपनी प्रतिभा निभाने का और दिखाने का मौका मिले, इसके लिए मैंने इस मंच के जरिए जो है उन महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर थोड़ा सा दिया है। सावन का सोमवार पूरे देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस मौके पर पहुंची। दौसा के देवगिरी पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर की 365 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु भगवान के दरबार में पहुंचते हैं।
सरपंच महादेव की नगरी है। नीलकंठ महादेव की बहुत काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ बहुत भीड़ के अंदर लोग आते हैं। सोमवार का छठा सोमवार है, काफ़ी भीड़ है। बाबा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गलता तीरथ से आए बाबा नीलकंठ महादेव जी की हर साल की प्रति इस बार भी है कावड़ चढ़ाने आए। किस तरह का मान्यता? बाबा से यही अरदास है कि हम ऐसे ही बुलाते रहे हमेशा और आशीर्वाद बरकरार रहे। आज सावन के इस अधिक मास में आज छठवां सोमवार है और हम रोज़ नीलकंठ जी महाराज के यहाँ आ रहे हैं और पहले से बेहतर सुविधाएं हुई हैं और बाबा नीलकंठ सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आगे भी आते रहेंगे श्रद्धालु। आज सावन का छठवां सोमवार है तो यहाँ पर हम रोज़ आते हैं और आज छठवां सोमवार है तो इस वजह से यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और ये पर्वत के ऊपर स्थित है मंदिर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राज्य सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के सवाल पर कहा कि इस फैसले का हम विरोध करते हैं क्योंकि ये छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। छात्र संघ चुनाव जरूर होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी राज्य में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय राजनीति की पौधशाला है और छात्रों का ये लोकतांत्रिक अधिकार या अधिकार बहाल होना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव होने ही चाहिए और छात्र संघ के चुनाव को जिन विषयों का हवाला देकर के रोका गया है ये न तो प्रासंगिक है न उचित ही था। छात्र संघ चुनाव हो, मेरा पुरजोर समर्थन इस विषय को लेकर के युवाओं के साथ है। पूरे राजस्थान में इसी तरह के हालात हैं। 17 रेप प्रतिदिन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में मर्डर पिछले 5 साल में हुए। लूटपाट, माफिया राज, गैंग की लड़ाइयाँ, इस तरह की घटनाएं जो राजस्थान में हो रही हैं। थानों से अपराधी बंदूक के बल पे छुड़ाए जा रहे हैं। पुलिस थानों के बाहर, पुलिस के ऑफिसर्स के बाहर जो पुलिस राजस्थान का स्लोगन लिखा होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, सरकार की उदासीनता के चलते और सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर सुधारना न होने के चलते हुए हालात राजस्थान में ऐसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जोधपुर के पंकज सोरल और सुमन सोरल को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आमंत्रित किया गया है। दोनों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवाचारों से देश और विदेश में खासी पहचान बनाई है। इस दंपति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। केंद्रीय विद्यालय में 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान देश विदेश में अपने नवाचारी प्रयोगों से बनाई है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बच्चों की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को चुना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब नींव मजबूत होगी तभी वो बहुत उच्च स्तरीय भवन का और मजबूत भवन का निर्माण संभव हो सकता है। भारत सरकार ने और शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर मुझे नई दिल्ली में 15 अगस्त पर लाल किले में होने वाले समारोह के अंदर आमंत्रित किया है। मेरे शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विशेष कार्यों के प्रोत्साहन के स्वरूप इस निमंत्रण को पाकर मैं बेहद ही उत्साहित हूँ और खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ और बस अब हमें इंतज़ार है उन घड़ियों का। हमारा यहाँ पर 4 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें कल हमारा रिहर्सल भी होगा और हमें दिल्ली भ्रमण, प्रधानमंत्री जी संग्रहालय और वॉर मेमोरियल पर भी ले जाया जाएगा। पूरा दिल्ली भ्रमण हमें करवाया जाएगा और परसों हमारा लाल किले पर प्रोग्राम ही हमें देखने का मौका मिलेगा। तत्पश्चात भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ में भी हमारी मुलाकात होनी तय की गई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव, बहुत ही बेहतरीन मौका है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित करते हैं, एक सकारात्मक बदलाव लेते हैं और जब ऐसे लोगों को इस तरह से पुरस्कृत किया जाता है तो कई और लोगों को प्रेरित करता है। एक दूसरी भी ऐसी ही प्रेरणादायी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में जयपुर के रोडू राम और शरद कुमार को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मैं सबसे पहले
प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त के कार्यक्रम में हमारे एफपीओ को और मुझे प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं उनका दोबारा पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। इस बात को सुनकर हमारे एफपीओ के से जुड़े हुए लगभग 400 से अधिक किसान और हमारे बोर्ड मंडल के सदस्य सभी में खुशी की लहर है और वो चाहते हैं कि हम वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुने और उनके वक्तव्य से कुछ हमको प्रोत्साहन मिले। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि 15 अगस्त पे हमारे को आमंत्रित किए और हम किसानों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं और मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं उनके अंतर्गत किसानों का प्रशिक्षण भी समय समय पे करवाया जा रहा है। झुंझुनू के शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल से शहीद स्मारक तक विशाल रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई इस रैली को कलेक्टर खुशहाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के माध्यम से आमजन को मतदान करने का संदेश भी दिया गया। कल स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा, तो इसी के क्रम में लोगों में राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूकता लाने के लिए और जो हमारे राष्ट्र त्योहार है उनके प्रति अवेयरनेस के लिए आज बच्चों की और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, स्काउट, इन सब की एक रैली का आयोजन किया गया। और इसी क्रम में आज शाम को 7 बजे यहीं शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और 7:15 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम है और कल 9 बजे स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का होगा। कल स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमने झुंझुनू में बहुत बड़ी रैली निकाली है। इससे हमें संदेश देते हैं आज़ादी, स्वतंत्रता और युवाओं को मतदान देने का। कल स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हमने आज झुंझुनू में बहुत बड़ी रैली निकाली है और हम कहना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से कि स्वतंत्रता दिवस पे लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और मतदान करें। गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे दौसा के पानी के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दौसा में शहरी जल पुनर्गठन योजना का कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बजट में की गई घोषणा की पालना में 126 करोड़ रुपए की लागत से शहरी जल योजना मंजूर की गई है। इस योजना के तहत दौसा में 6 स्थानों पर पंप हाउस बनेंगे। ऐसे में जब भी ईसरदा से पानी आएगा तो इससे शहरी जल योजना के माध्यम से उस पानी को घर घर तक पहुंचाया जाएगा और क्षेत्र की पानी की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकेगा। पूरे ईसरदा प्रोजेक्ट स्वीकृत होकर काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम ये चाह रहे थे कि उसके ग्रामीण एरिया पूरे जिले के साथ साथ में शहरी जल योजना भी उसके पैरेलल हो जाए, ताकि जैसे पानी आए तुरंत उस योजना को जोड़ देंगे। अभी हमने यहाँ पर ये उसका उद्घाटन किया है, यहाँ पंप हाउस का। ईसरदा का ये पॉइंट रहेगा, ईसरदा का पानी इस पॉइंट तक आ जाएगा और यहाँ के बाद में फिर शहर की सप्लाई चालू होगी। शहर के लिए हमने दोनों साइड से कनेक्ट कर रहे हैं और आने वाले 40-50 साल को ध्यान में रखते हुए बजट तो पिछले बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने 126 करोड़ का अनाउंस किया था और हमें खुशी है कि उसकी एफएस 112 करोड़ की जारी होगी और आज टेंडर होकर के और विद्युत रूप से ये काम चालू हो जाएगा और विद इन 1 ईयर मैं समझता हूँ कि काम कंप्लीट हो जाएगा। और आइए बुलेटिन में आप जानते हैं मौसम से जुड़ी खबर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त को उदयपुर के अलावा कोटा और भरतपुर में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। आज की बात करें, जयपुर में सुबह से ही मौसम में कुछ राहत महसूस की गई। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी खबर है। एक सप्ताह से राजस्थान के अधिकांश भागों में कमजोर मानसून परिस्थितियां बनी हुई है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अभी भी आगामी एक सप्ताह के दौरान, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में अगले 10 दिनों के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां बनी रहेगी। इस दौरान अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आगामी दिनों में ड्राई वेदर कंडीशंस के मद्देनज़र किसान भाइयों के लिए ये सलाह दी जाती है कि यथासंभव अपनी फसलों को नुकसान होने से बचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करें।
के अलावा आगामी 10 दिनों के दौरान ड्राई वेदर होने से कहीं कहीं तापमान में भी औसत या औसत से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हम एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संदेश देंगे। उसके साथ ही आप दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर शाम 7 बजे आप इस प्रसारण को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आइए देखते हैं हेडलाइंस। स्वतंत्रता दिवस के इस प्रसारण को शाम 7 बजे देखते हैं। और आइए बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आज शाम 7 बजे करेंगी राष्ट्र को संबोधित। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने जयपुर में विजय बूथ संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, बूथ जीता चुनाव जीता की धारणा पर काम करने का किया आह्वान। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। डीडवाना कुचामन जिले में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हुए शामिल। डाकघरों से किया जा रहा है तिरंगा वितरण। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से योग महोत्सव का हुआ आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने योग विभूतियों को किया सम्मानित। योग सम्मान और स्मारिका का भी हुआ विमोचन। और मौसम विभाग ने जताई कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना। इसके अलावा जयपुर में सुहावने मौसम से हुई दिन की शुरुआत। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें डीडी राजस्थान के साथ। नमस्कार।